नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी विद डीके आपका परिवार प्रत्येक दिन कोई ना कोई सी बड़ी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए ला रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, इनसे संबंधित मैराथन क्लास मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं मैराथन क्लास के साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं जिनसे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे सीधे उससे प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों, थंबनेल के माध्यम से आप देख ही चुके होंगे, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है और उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन दे रखा है, उस पर्यावरण अध्ययन में एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक दे रखा है पल्स पोलियो अभियान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पल्स पोलियो अभियान को लेकर। पल्स पोलियो अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। यानी कि पल्स पोलियो अभियान से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में कवर किया गया है। तो बस शुरू से आखिरी तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। यानी कि आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पल्स पोलियो अभियान। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि आप लोगों को यहां पर बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के सामने कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया था। 1993 में, 1992 में, 1995 में, 1994 में। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो की गई थी प्यारे बच्चों, वो की गई थी 1995 में। अब आप लोगों को यहां पर पल्स पोलियो टीकाकरण यानी कि पल्स पोलियो अभियान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी मैं देने वाला हूं। तो बस इन जानकारियों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जैसे लिखा है क्या, पोलियो। तो पोलियो और कुछ नहीं बल्कि पोलियो माइलाइटिस रोग का पर्यायवाची शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोलियो है वो पोलियो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पोलियो माइलाइटिस रोग का पर्यायवाची शब्द है। यह कैसी बीमारी है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, यह एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? तो पोलियो जो है छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। और दूसरी बात, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब ये एक तरीके से किससे होने वाली बीमारी है? ये वायरस से होने वाली बीमारी है। दूसरी बात, किस प्रकार की बीमारी है कि संक्रामक बीमारी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है, मतलब संचारी रोग है ये। ठीक, यह प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। और किन किन चीजों के ऊपर प्रभाव डालती है? तो यह मल, गुदा मार्ग से और दूषित पानी या भोजन से फैलता है। यदि हम पोलियो की बात करें तो एक तो मल से, यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ त्यागा जाता है उससे, वहीं गुदा मार्ग से, और कहीं ना कहीं दूषित पानी या भोजन, यानी कि जो खराब पानी या भोजन होता है उससे भी पोलियो हो सकता है। तो पोलियो यदि होता है किसी व्यक्ति को शुरुआती दौर में, तो क्या क्या चीजें शरीर में देखने को मिलती है? तो पोलियो के शुरुआती लक्षणों में बच्चों बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और अंगों में दर्द शामिल है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें होती है जब क्या होता है, पोलियो की शुरुआत होती है। वहीं कुछ मामलों में रोग पक्षाघात का कारण बनता है जो अक्साई स्थिर होता है। ठीक, और पोलियो का कोई इलाज नहीं है। इसे केवल किसके कारण रोका जा सकता है प्यारे बच्चों? तो इसे केवल टीकाकरण से ही रोका जा सकता है। किसको? पोलियो को। अभी यहां पर आप लोगों के सामने पोलियो को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखे हैं, जरा देखिएगा। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन पेश किया। यानी कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने कहीं ना कहीं इस प्रकार की वैक्सीन का निर्माण किया? तो वो था भारत। वहीं भारत ने 2 अक्टूबर 1995 को पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको प्रश्न के शुरुआत में बता चुका हूं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई वो कब की गई? 1995 में। वहीं 2 दशकों के भीतर, यानी कि लगभग 20 साल के दौरान, भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना होती है प्यारे बच्चों 7 अप्रैल 1948 को। ठीक, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने पोलियो मुक्त
प्रमाणन प्राप्त हुआ, यानी कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो WHO के द्वारा इसे किया गया है 2014 में। प्यारे बच्चों, वहीं यदि देखा जाए तो 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोलियो का आखिरी मामला सामने आया था। आपसे पूछा जाए कि पोलियो जो है इसका आखिरी मामला सामने कब आया था, तो यह आया था 2011 में। कहां पर आया था? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। वहीं WHO ने 1985 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसकी? पल्स पोलियो अभियान की। तो पूछा जाए आपसे कि WHO के द्वारा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की थी? तो 1985 में। ठीक। वहीं इस प्रकार वर्ष 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत में कब हुआ? 1995 में। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1985 में किया था। वहीं यदि देखा जाए तो एक तरीके से प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1962 में शुरू किया गया था। वहीं राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1955 में लागू किया गया, जिसे 1983 में शुरू किया गया था। और सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जिसे UIAP कहा जाता है, इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे 1985 में शुरू किया गया था। तो जो कि अभी मैंने आपको जानकारी बताई है प्यारे बच्चों, ये पोलियो वायरस पोलियो टीकाकरण अभियान पल्स पोलियो अभियान से संबंधित, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। प्यारे बच्चों, अभी इसके साथ साथ आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, बस शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। 1955 में पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे। जैसे कि अपने भारत में 1995 में पल्स पोलियो की शुरुआत हुई, पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका, लेकिन उससे पहले 1955 में पहली बार जो पोलियो को लेकर वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? हिराम मैक्सिम, थियोडर रूजवेल्ट, जोनास साल्क, जोसेफ स्टालिन। तो 1955 में पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जोनास साल्क थे। कौन थे? जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो के टीकों के संबंध में सही कथन चुनें। जो पोलियो का जो टीका है उसके संबंध में सही कथन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, साल के एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है, मतलब जो साल के ये क्या है? पोलियो का टीका है या पोलियो की वैक्सीन है। एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। सबिन जीवित क्षणित पोलियो वैक्सीन है। साल्क और सबिन पोलियो के टीके हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि साल्क और सबिन पोलियो के क्या हैं प्यारे बच्चों? टीके हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इस वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हर्पिज वायरस, वायरल घाव, या फिर पोलियो वायरस, या साइनोफेज। तो प्यारे साथियों, यहां पर यदि हम बात करें तो एक यहां पर यह भी आ सकता है आपके सामने ल्यूको विषाणु। एक और कौन सा आ सकता है? यहां पर ल्यूको विषाणु भी ऑप्शन में है, जो कि यहां पे दे नहीं रखा, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। ल्यूको विषाणु, जिसे एक और नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, रिट्रो वायरस। क्या हो सकता है? रिट्रो वायरस। तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यदि देखा जाए तो जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है वो है ल्यूको विषाणु, या जिसे ई नंबर का ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि है ल्यूको विषाणु या रिट्रो वायरस। बाकी नॉर्मली यदि कहीं पर आपको इस तरह से मिले तो उसका उत्तर वायरल घाव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाकी इसके अलावा अतिरिक्त रूप से पूछे तो ल्यूको विषाणु या रिट्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो वायरस दुनिया भर में कौन सी गंभीर बीमारी का कारण बनता है? यानी कि जो पोलियो वायरस है इससे कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है। मानसिक मंदता, यानी कि मानसिक एक तरीके से कमजोर हो जाता है। मस्तिष्क रक्तस्राव, यानी कि मस्तिष्क यानी कि सर के अंदर ब्लड का स्त्राव होने लगता है। पक्षाघात होने लगता है, या पोलियो माइलाइटिस होने लगता है। तो पोलियो वायरस की वजह से एक तरीके से देखा जाए तो पोलियो माइलाइटिस नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आप लोगों ने देखा है बच्चों के हाथ पैर जो होते हैं वो दुबले हो जाते हैं। मुख्यतः पैर जो है इसमें चलने से व्यक्ति जो होता है वो अक्षम होता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, पहली बार इस वायरस को निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया गया था। ऐसा कौन सा वायरस है जिसे निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया गया था? प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं वायरस से होने वाली बीमारी है पोलियो। तो वायरस जो है एक तरीके से सजीव और निर्जीव दोनों के अंतर्गत आता है। वायरस जो है ये मौसम के अनुसार या फिर कहीं ना कहीं अपनी क्षमता के आधार पर यदि देखा जाए तो ये सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ये दोनों के बीच की कड़ी पाया जाता है, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। वहीं वायरस के बारे में आपको पता होगा कि इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? इवानोविस्की थे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर बैक्टीरियोफेज, तंबाकू मोजेक वायरस, फ्लू वायरस, पॉक्स वायरस। तो पहली बार इस वायरस को निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया गया था, तो यह है तंबाकू मोजेक वायरस।
तो पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए भैया अगला प्रश्न है, यह तकनीक आमतौर पर अधिकांश वायरल टीकों के लिए उपयोग की जाती है। मतलब कौन सी ऐसी तकनीक है जो वायरल टीकों के लिए उपयोग की जाती है? आणविक जीव विज्ञान, इन विट्रो पशु ऊतक, वायरस जैसे कण वीएलपी, पारंपरिक कोशिका संवर्धन। तो अधिकतर जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वायरल बीमारी के लिए तो वो है पारंपरिक कोशिका संवर्धन, जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगला है पोलियो रोग का कारक है। पोलियो जो रोग होता है ये किसकी वजह से? ये कवक की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, विष की वजह से। तो हर एक बच्चा जानता है ये जिसकी वजह से होने वाली बीमारी है ये क्या है? वायरस है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, इंटरफेरान संक्रमण को रोकते हैं। जो इंटरफेरान होते हैं व्यक्ति के अंदर जो प्रतिजैविक के रूप में होते हैं, ये किसको रोकते हैं? कैंसर को, बैक्टीरिया को, कवक को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरफेरान जो है वो यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो ये इनमें से किसी को भी नहीं रोकते हैं। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं, कैंसर को भी नहीं रोकते, बैक्टीरिया को भी नहीं और कवक को भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 9वां, शरीर में वह क्षेत्र जहां पोलियो वायरस बढ़ता है वह है। मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत जो पोलियो वायरस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्रिया करता है, वह कौन सा अंग है? आंत्र कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंत्र कोशिकाएं, यानी कि हमारे शरीर की जो अंदर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10वां, इससे पोलियो का उन्मूलन हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज अपनाई जाए जिससे पोलियो का उन्मूलन हो सकता है? जीवित पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन को मार दिया, जीवित और मृत टीकों का संयोजन, सीवेज नियंत्रण और स्वच्छता पर ध्यान। प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो पोलियो का जो उन्मूलन हो सकता है वो हो सकता है जीवित और मृत टीकों का यदि संयोजन करके उनको दिया जाए तो कहीं ना कहीं इससे राहत मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस संक्रमण फैलता है, यानी कि जो पोलियो वायरस है ये किसके संक्रमण से फैलता है? स्तनपान से, मल मौखिक मार्ग से, प्लेसेंटल मार्ग से या यौन मार्ग से? तो प्यारे बच्चों पोलियो वायरस जो फैलता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है मल मौखिक मार्ग के माध्यम से फैलता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल मौखिक मार्ग के माध्यम से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12वां। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। क्या प्रश्न दे रखा है कि पोलियो वायरस के संक्रमण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जटिलताएं होती है? यानी कि जिस व्यक्ति को पोलियो हो जाता है उसको कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? श्वसन विफलता, वायुमार्ग बाधा, गुर्दे की विफलता या एएनएस की भागीदारी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? गुर्दे की विफलता। यानी कि जिसको पोलियो वायरस हो जाता है, जो व्यक्ति पोलियो वायरस से ग्रसित होता है उसमें कहीं ना कहीं गुर्दे की क्या देखने को मिलती है? विफलता देखने को मिलती है। पोलियो माइलिटिस की यदि हम बात करें या पोलियो वायरस की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये इसका रोग कारक क्या है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो रोग कारक है वो है प्यारे साथियों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्रोवायरस। कौन सा वायरस है? ये एंट्रोवायरस है, जो कि आपको ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को बताया वायरस से होने वाली बीमारी है तो उस वायरस का नाम क्या है? एंट्रोवायरस है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। किससे होता है ये? तो दूषित जल व भोजन से हो सकता है, या कहीं ना कहीं गुदा या फिर मल मार्ग से हो सकता है, या गुदा मार्ग से पहुंचता है ये। ठीक, तो यह से वायरस जो होता है खून से होते हुए तंत्रिका तंत्र, पेशियों और अस्थि मज्जा को भी प्रभावित करता है, जिससे शरीर में क्या आती है प्यारे बच्चों? जिससे शरीर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है विकलांगता। क्या देखने को मिलती है? विकलांगता देखने को मिलती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो वायरस का प्रयोगशाला निदान नहीं है? मतलब जिसमें एक तरीके से इस पोलियो वायरस का निदान नहीं होता है वह कौन सा है? मल के नमूने में आरएनए, सीरम में आईजीएम एंटीबॉडी, सीरम में आईजीजी एंटीबॉडी, सीरम में एलजी एंटीबॉडी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा पोलियो वायरस का प्रयोगशाला निदान नहीं है, तो सीरम में एलजी एंटीबॉडी ये एक तरीके से निदान नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन श्वसन और ग्रसनी मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है? ठीक, ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है प्यारे साथियों कि कौन श्वसन और ग्रसनी मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है, कि पक्षाघात का कारण बनने वाला कौन सा है? तो बुल्बेर पोलियोमाइलाइटिस, अस्थमा, पोलिरे डिकुलिटिस, सीओपीडी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 14वें का ए, यानी कि बुल्बेर
पोलियोमाइलिटिस जो है एक तरीके से सांस और ग्रसनी मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, 15वां। निम्नलिखित में से किसे गिलियन बेरे सिंड्रोम कहा जाता है? गिलियन बेरे सिंड्रोम किसको कहा जाता है? अस्थमा को कहा जाता है, पोलिरे डिकुलिटिस को कहा जाता है, हृदय गति रुकने को, या पक्षाघात उत्तर को कहा जाता है? तो एक तरीके से गिलियन बेरे सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंड्रोम का मतलब होता है एक तरीके से गुणसूत्र में आने वाले परिवर्तन। किसमें? गुणसूत्र में आने वाले परिवर्तन। गुणसूत्र में आने वाले परिवर्तन को सिंड्रोम कहा जाता है, में आने वाले परिवर्तन। अब गुणसूत्र में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों की वजह से ही कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोलिरे डिकुलिटिस। ठीक है, 15वें का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस संक्रमण के तीव्र चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? यदि पोलियो वायरस संक्रमण या तेज गति से कहीं ना कहीं कार्य करता है तो क्या होता है? इंसेफेलाइटिस, पोस्ट पोलियोमाइलाइटिस सिंड्रोम, अस्थमा या इस्केमिक स्ट्रोक? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेफेलाइटिस, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं विकलांगता जैसी बीमारी आ जाती है, जो कि आपको पता होगा। वैक्सीन की यदि अपन बात करें, जो पोलियो वायरस है, इस पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन 2 बनाई गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। पोलियो वैक्सीन, ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आता है कि पोलियो की जो वैक्सीन है वो वह वैक्सीन कौन कौन सी है? तो इसकी वैक्सीन 2 है प्यारे बच्चों, एक तो है आईपीवी, ठीक, और एक इसकी वैक्सीन का नाम है ओपीवी। दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो कहीं ना कहीं ओपीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपीवी का जो फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। VACCINE ये है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ओपीवी का फुल फॉर्म है। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों यदि देखा जाए आईपीवी का क्या है? तो इनएक्टिवेटेड, क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड यानी कि जो निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है ना, पोलियो वैक्सीन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कहीं ना कहीं ये दोनों की दोनों वैक्सीन के बारे में। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम में भी कभी कभी आता है प्यारे बच्चों कि जो आईपीवी है, इस आईपीवी की खोज किसने की थी? तो आईपीवी की जो खोज की थी ये साल्क ने की थी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जॉन साल्क के द्वारा की गई थी। और वहीं यदि देखा जाए तो ओपीवी की खोज किसके द्वारा की गई? तो साबिन नाम के एक व्यक्ति थे जिसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। इसलिए साल्क और साबिन दोनों क्या है? पोलियो वायरस के टीके हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17वां। पोलियो वायरस का जीनोम है, मतलब पोलियो वायरस जो है इसमें क्या पाया जाता है? तो SSDNA, SSRRNA, DSRNA, वहीं DSDNA। बहुत शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो पोलियो वायरस का जीनोम, जो पोलियो वायरस है इसमें जो पाया जाता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इसमें SSRRNA, ये यानी कि RNA का मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और SSR इसमें पाया जाने वाला एक जीनोम है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बी, यानी कि SSRRNA। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस लिपिड सॉल्वेंट्स के प्रति प्रतिरोधी है, प्रोटीन सॉल्वेंट्स के प्रति प्रतिरोधी है, 3 से 9 के बीच पीएच मान पर अस्थिर, बच्चों में कम अवधि के लिए संक्रामक। तो पोलियो वायरस जो है वो लिपिड सॉल्वेंट्स के प्रति प्रतिरोधी है। लिपिड मतलब कि वसा, ठीक है, तो वसा सॉल्वेंट के प्रति क्या है? ये प्रतिरोधी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार 19वां। पोलियोमाइलिटिस की रोकथाम के लिए निम्न में से कौन से टीका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा टीका है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो ओपीवी, MMR, COD, POR। तो प्यारे बच्चों इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, क्या है भैया? एक बार और बता देता हूं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है। अब वहीं आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले जो महान व्यक्ति थे जिनका नाम था साबिन। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आईपीवी भी है जो कि आप लोगों को पता है, जिसकी खोज की थी साल्क ने। चलिए, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण का पहला दौर कब आयोजित किया गया था? यानी कि जो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण है, यानी कि इसके लिए एंटीबॉडी का जो दौर है वो कब शुरुआत की गई थी? 1 मार्च 1996 और 15 अप्रैल 1996 तक, 12 सितंबर 1996 और 25 अक्टूबर 1996, 5 जून 1996 और 10 जुलाई 1996,
9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 20वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 तक। प्यारे बच्चों, यह एक संक्षिप्त क्लास होने वाली है जिसमें केवल एक टॉपिक के बारे में चर्चा की गई, जो कि पल्स पोलियो अभियान को लेकर। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। भारत में प्रथम पल्स पोलियो टीकाकरण के दौरान किस आयु वर्ग को लक्षित किया गया था? यानी कि जो पल्स पोलियो टीकाकरण है इसके दौरान कौन से वर्ग के बच्चों को लक्षित किया गया था? 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, 4 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत लक्षित किया गया था बच्चों। ठीक, चलिए 21 के बाद 22, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, देखिएगा। पल्स पोलियो टीकाकरण के संदर्भ में पल्स शब्द का अर्थ क्या है? जो पल्स है, इस पल्स का मतलब क्या है? पिछले टीकाकरण की स्थिति के आधार पर ओपीवी का चयनात्मक प्रशासन, 1 सप्ताह तक धीरे धीरे ओपीवी का प्रयोग, 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को एक ही दिन में ओपीवी का सामूहिक प्रशासन। ओपीवी का प्रयोग केवल 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को ही किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा 22 नंबर के प्रश्न का, वो हो जाएगा सी, यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को एक ही दिन में ओपीवी का सामूहिक प्रशासन पल्स का अर्थ है। चलिए, पल्स पोलियो टीकाकरण में वैक्सीन वायरल मॉनिटर का उद्देश्य क्या है? यानी कि वीवीएम, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे कि वीवीएम का फुल फॉर्म तो क्या है? तो वैक्सीन वायरल मॉनिटर का उद्देश्य क्या है? संचयी ताप जोखिम की निगरानी करना और टीके की उपयोगिता निर्धारित करना, वैक्सीन की समाप्ति तिथि पर नजर रखने के लिए काम करना, सीसी में खुराक की संख्या बताने के लिए काम करना, या वैक्सीन भंडारण सुविधा का तापमान मापने के लिए कार्य करना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संचयी ताप जोखिम की निगरानी करना और टीके की उपयोगिता निर्धारित करना। 24, भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नवंबर 2016 को किया गया, 9 मई 2010 को किया गया, 15 अगस्त 2012 या 27 मार्च 2014। तो भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया 27 मार्च 2014 को। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित रैपिड रिस्पांस टीम आरआरटी का उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी आबादी पर नजर रखने के लिए नियमित टीकाकरण अभियान चलाना, पोलियो प्रकोप को जवाब देने और आपातकालीन योजना बनाने के लिए वैक्सीन भंडारण सुविधाओं की निगरानी करना। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक है पोलियो अभियान से जुड़ा हुआ। तो सीधी सी बात है, पोलियो प्रकोप का जवाब देने और आपातकालीन योजना बनाने के लिए कौन सी टीम को तैयार किया गया था? तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम को। चलिए अगला प्रश्न है 26, भारत में पोलियो के लिए उच्च जोखिम वाले ब्लॉकों में टीकाकरण के अलावा क्या रणनीति लागू की गई है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, नई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का निर्माण करना, बच्चों के लिए फिटनेस कार्यक्रम लागू करना, सफाई स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना। तो भारत में पोलियो के उच्च जोखिम वाले ब्लॉक में जहां पर ज्यादा से ज्यादा पोलियो हो रहा था, उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सफाई स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना है, इसके लिए एक रणनीति लागू की गई थी। तो 26 का हो जाएगा डी। चलिए 27 है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम में सामाजिक लामबंदी गतिविधियों की क्या भूमिका है? यानी जो सामाजिक लामबंदी गतिविधि है, इनकी क्या भूमिका है? प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना, टीका वितरण की निगरानी, पोलियो पर चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, पोलियो वैक्सीन में सामुदायिक भागीदारी और स्वीकृति में सुधार। तो 27 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, पोलियो वैक्सीन में सामुदायिक भागीदारी और स्वीकृति में सुधार। 28, भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी यानी कि एक तरीके से ओरल पोलियो वैक्सीन का नियमित आपातकालीन स्टॉक बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देशों को टीके वितरित करना, अतिरिक्त टीकों को संग्रहित करने के लिए नियमित टीकाकरण अभियान चलाना, डब्ल्यूपीवी या सीडीपीवी पहचान का जवाब देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूपीवी या सीवीडी पहचान का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से ओपीवी का नियमित और आपातकालीन स्टॉक बनाए रखने का उद्देश्य तय किया गया। 29, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के संदर्भ में एएफपी निगरानी प्रणाली का क्या महत्व है? यानी कि जो एएफपी प्रणाली है, इसका क्या महत्व है? नियमित टीकाकरण अभियान चलाना, एएफपी के मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग,
स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीके वितरित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। तो प्यारे साथियों, इस छोटी सी संक्षिप्त क्लास के अंतर्गत हमने पल्स पोलियो अभियान की चर्चा की है, ठीक, और कहीं ना कहीं पल्स पोलियो अभियान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की है। और इस क्लास में हमने टोटल 29 प्रश्नों की चर्चा की है, जिनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह संक्षिप्त क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।